Morning students, we start our today class chapter number 8 winds, storms and cyclones। इस चैप्टर के अंदर हम winds, storms and cyclone के बारे में हम रीड करेंगे। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km/h on 18 October 1999 में। ओके 18 अक्टूबर 1999 को, ठीक है ना, क्या हुआ था उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य है, वहाँ पर साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 200 km/h की स्पीड से जो हवा चल रही थी, उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान उड़ीसा राज्य को उठाना पड़ा। ठीक है, द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। ओके, मीन्स कि जो 45,000 पीपल थे उनके घर उजड़ गए थे एंड जो 7 लाख पीपल थे वो बेघर हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर द सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 km/h हिट ओडिशा अगेन। फिर से ओडिशा में साइक्लोन एंटर हुआ। ठीक है, साइक्लोन एंटर हुआ एंड फिर से क्या हुआ, 260 km/h की स्पीड से वो आया। ठीक है, इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। वाटर वेव्स मीन्स के जो पानी की जो तरंगे होती है। ठीक है, 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, बहुत सारे हज़ारों पीपल थे, हज़ारों लोगों ने अपने घरों को खो दिया था। प्रॉपर्टी वॉर करोड्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड, मीन्स के उनकी जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो चुकी थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। उस साइक्लोन ने इतना इफ़ेक्ट किया कि पूरा का पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर, हमारी जो खेती थी, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, व्हीकल्स हमारे, कम्युनिकेशन मतलब हमें एक दूसरे से हम बात करते हैं फ़ोन या मोबाइल से, वो हमारी जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ सप्लाई बंद हो गया था उस टाइम। सी दिस फिगर 8.1 इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। इस टाइप का साइक्लोन आया था ओडिशा में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली ने ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने इसका जो फिगर था वो लिया। इस टाइप का होता है साइक्लोन, जिसमें जो हवा की स्पीड होती है, ठीक है, विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी वो उखाड़ के ले जा सकती है, इतनी ताकत होती है हवा में। बट व्हाट आर साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो कैसे फॉर्म करता है, दे आर वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और वो क्यों इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंदर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम जानेंगे। वी बिगिन द सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। ये जो हम एक्टिविटी आगे करेंगे या हमने जो की है आगे, वो सारी एयर से रिलेटेड है। दिस एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। ये जो एक्टिविटी हमने की है, ठीक है, वो ये क्लैरिफाई करती है जो उसके जो साइक्लोन के जो बेसिक फीचर्स हैं। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, मीन्स कि आपको उससे पहले ये भी याद रखना है, ठीक है, कि जो एयर है उसको हम क्या कहते हैं, विंड भी कहते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एक्टिविटी एट पॉइंट 1 वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग, ये जो एक्टिविटी है वो हीटिंग से रिलेटेड है। बी वेरी केयरफुल, ध्यान रखना है अच्छे से। इट इज़ एडवाइस दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द प्रेशर ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। आपको ये सारी एक्टिविटी अपने एल्डर, अपने बड़ों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है। ओ कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेशर ऑफ योर टीचर। यू नीड टू बॉयल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें बॉयल वाटर चाहिए होगा। टेक अ टीन कैन विथ लीड,
आपको 3 कैन लेना है। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। हाफ विथ वाटर से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सी दिस फिगर आपको दिख रहा होगा। कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड एंड हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। जब आप यहाँ पे कैंडल से वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर कैसा हो जाएगा? बॉईल हो जाएगा। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़े कुछ टाइम तक उस वाटर को आपको बॉईल करना है। ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल को बुझा देना है। इमीजिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। आपको क्या करना है? जो कैन है उसको टाइटली आपको बांध देना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल्स आर अ वॉश बेसिन। आपको ये कहाँ ले जाना है? शैलो मेटेलिक वेसल्स या फिर वॉश बेसिन के पास। पोर फ्रेश वाटर ऑन द कैन। आपको क्या करना है? फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालना है। What happens to the shape of the कैन? आप देखोगे तो क्या होगा? आपको या तो फिर गर्म पानी से भरा हुआ कैन है, ठीक है। आपने क्या किया? उसको अच्छे से गर्म बॉईल पानी वाला कैन उसको टाइटली आपने फिट बंद कर दिया। उसके बाद आपने उसको किसी ठंडे पानी वाले पॉट में या ठंडे पानी वाले टब में डाल दिया। उसके बाद आप क्या देखते हो? उसके शेप में कोई चेंजेस आपको नज़र आते हैं? कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? मीन्स कि आप जब देख सकते हो यहाँ पे ये गर्म किया हमने, फिर उसको बांध दिया हमने, फिर उसके बाद उसके ऊपर ठंडा पानी हमने डाला तो उसका शेप कैसा हुआ? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle, fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. ठीक है, जब वो पानी के अंदर घूमेगी तो क्या होगा? Recall now some of your experience. उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। आपको दूसरे सारे एक्सपीरियंस भी इसमें आप कर सकते हो। When you fly a kite, does it wind coming from your beak help? आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि जो काइट है वो कैसे फ्लाई करती है? विंड की हेल्प से। इफ़ यू आर इन अ बोट, इज इट ईजियर टू रो इफ इट्स देयर विंड कमिंग सून फ्रॉम बिहाइंड यू? आप जब बोट में बैठते हो तो आप देखते हो कि आपके आसपास जो है वो विंड जा रही है, पास हो रही है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड? क्या आप वाइंड की डायरेक्शन में साइकिलिंग कर सकते हो? ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो हमें साइकिलिंग करना डिफ़िकल्ट लगेगा। हम जिस तरफ से वाइंड आ रही है उस डायरेक्शन में हम साइकिल नहीं चला पाएंगे। You know that we have a fill air into the bicycle tube to keep to tie. आप जानते हो कि आपकी जो बाइसिकल है उसकी जो ट्यूब है उसके अंदर एयर फिल की हुई है। ऑल्सो यू नो दैट द बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद द एयर में बर्स्ट। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? मीन्स कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसमें हवा भरोगे तो वो क्या होगा? जो ट्यूब है वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इन दिस शेप। जब बिना एयर फिल किया हुआ टायर आप देखते हो तो उसका शेप कैसा होता है? एंड जब फिल किया जाता है, एयर को उसके अंदर डाला जाता है तो फिर उसका शेप कैसा होता है? आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। ऑल दिस एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एक्सेप्ट्स प्रेशर। हमने जितने भी एक्सपीरियंस देखे या हमें जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है। It's due to this pressure of the leaves of trees, banners or flakes floated when wind is blowing. You can list some more experience which show that the air has pressure. हम जब देखते हैं कि जो ट्रीज है उसकी लीव्स है, ठीक है, हवा की हेल्प से कैसे गिर जाती है नीचे। Let us now try to explain why the can gets distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reduces the amount of air inside. The pressure of air inside the can decreases.
then the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can get compressed. This activity again confirms the air exit pressure. पहले पढ़ा और रीड किया, जैसे हमने फिगर 8.2 में भी देखा था कि जैसे हमने यहाँ पे ये जो बॉयल वाटर वाला जो कैन है हमने उसको टाइटली उसको बंद कर दिया, तो क्या होगा, अंदर जो है वो हवा जो एयर का प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। और बाहर से जब उसमें वाटर डाला तो जो हवा का जो प्रेशर हुआ, एयर का जो प्रेशर हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो कैन वो क्या हो जाएगी, कैन जो है वो संकुचित हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा श्रिंक होने लगेगी वो। एज द रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड। एंड ये जो एक्टिविटी है ये फिर से ये साबित करती है, ठीक है, कि हवा के प्रेशर से कोई भी चीज़ कंप्रेस्ड हो सकती है, ठीक है, जब एयर का प्रेशर होता है तो।